front of you and that can change your life. जय हिंद। और मैं अपनी शुरुआत गीता के ऐसे श्लोक से करना चाहूंगा जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप लोगों ने सुना होगा, और आपका मैं सपोर्ट भी चाहूंगा। आप मेरे साथ में गा सकते हैं अगर आपको याद हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा यानी जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी तब तब ही मैं अपने साकार रूप को रचूंगा और लोगों के सम्मुख प्रकट होगा। प्रकट होकर क्या करेंगे? वो कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, यानी साधुओं की रक्षा करेंगे और दुष्ट लोगों का जो पाप को फैला रहे हैं उनका विनाश करेंगे और हर युग में वो धर्म की स्थापना करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 99% स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब मैं आगे का जो श्लोक कहने वाला हूँ जो टोटली डेडिकेटेड होगी स्टूडेंट्स के लिए, जिससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। शुरुआत करूंगा मैं गीता के 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 14 से। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक्विधम विविधाश पृथक् चेष्टा देवम जीवात्म पंचभूत। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है। यहाँ जो भी है चाहे सर्व हो चाहे हमें, तो श्री कृष्ण 5 गुण बताते हैं कि हम किसी भी क्षेत्र में कैसे सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट अधिष्ठान। अधिष्ठान यानी होता है फाउंडेशन। हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, हमें क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। सेकंड अधिष्ठानम तथा कर्ता। ये क्लियर किसको होना चाहिए? ये हमें क्लियर होना चाहिए, यानी कर्ता को, जिसको लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक्विधम। तीसरी चीज है कर्णम। कर्णम मतलब क्या होता है? कर्णम यानी वे सारे उपकरण जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करने वाले हैं, वो सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और चौथी चीज है विविधाश पृथक् चेष्टा। विविधाश पृथक् चेष्टा का अर्थ होता है अलग अलग प्रकार की हमें कोशिश करना है। अगर हम एक बार फेल हो जाते तो हार नहीं मानना है। एक बार फेल हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जब तक हम जीवन में सफल ना हो जब तक हमें हार नहीं मानना है। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण चीज देवम चैवात्र पंचमम्, भगवान का आशीर्वाद। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति 4 चीजों में अपनी सफलता प्राप्त कर लेता है, 5वीं चीज भगवान का आशीर्वाद उसे ऑटोमेटिकली मिल जाता है। और मेरे गुरुजी वो हमेशा कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी मदद करता है भगवान भी उसी की मदद करता है। जो व्यक्ति अपनी मदद नहीं कर सकता भगवान कभी उस व्यक्ति की मदद नहीं करता है। अब हम देखते हैं कि हम सभी को पता है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, कैसे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो अब हमें देखना है कि हम लक्ष्य से भटकते क्यों हैं। तो श्री कृष्ण गीता के 2 अध्याय के 62वें श्लोक में कहते हैं कि ध्यायतो विशाल पुरुषः संगिस्तेषु प्रजायते संग संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। यानी कि जब हम किसी चीज का ध्यान करते हैं, ध्यायतो विशाल पुरुषः, व्हेन वी थिंक अबाउट एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारा अटैचमेंट उस चीज के प्रति बढ़ जाता है। यानी अगर मैंने सोचा किसी साइकिल के बारे में जो छोटा था जब, तो मेरा अटैचमेंट साइकिल के प्रति बढ़ गया। और जब हमारा किसी चीज के प्रति अटैचमेंट बढ़ता है तो हमारी डिजायर, हमारी इच्छा होती है उसको प्राप्त करने की। और आप सभी को पता है जब हमारी इच्छा होती है और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? एक साथ, जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? गुस्सा आता है। और जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो क्या होता है? श्री कृष्ण ये भी बताते हैं गीता के 2 अध्याय के 63वें श्लोक में इसके 10 क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध के आने से क्या होता है? एंगर्स कम डेल्यूशन, यानी हमारी स्मृति में भ्रम हो जाता है। भ्रम का क्या अर्थ है? यानी हमारे सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। जब हम देखते हैं जब हमें गुस्सा आता हो, चाहे पापा हो चाहे मम्मी हो चाहे हम नहीं देखते कि क्या सही है क्या गलत है, क्या इससे नुकसान हो क्या फायदा हो। हम हड़बड़ाहट में बोल देते हैं, ऐसे काम कर देते हैं तो बाद में कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति में भ्रम पड़ जाने से सोचने समझने की क्षमता हमारी खत्म हो जाती है। और आप सभी को पता है कि जिस व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी तो उसके प्रमोशन की जगह इमोशन स्टार्ट हो जाता है। यानी वो जीवन में तरक्की नहीं कर पाएगा। जिस पद पर अभी है वो हमेशा उससे नीचे गिरने लगेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि भैया ठीक है ये भी, अब हमें ये बताओ कि हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें और अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। आप सभी चाहते हैं कि गुस्सा कंट्रोल हो, लेकिन होता नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त्या शीतमत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री कृष्ण रूल बताते हैं कि कैसे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करें, कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल में करें। वो कहते हैं कि तानि यानी हमारी सारी इंद्रियों को अपने वश में करें और अपने वश में कर
भगवान के चित्त को यानी उनका ध्यान लगाएं, और जिस तरीके से उनका ध्यान करेंगे यानी मेडिटेशन करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपनी इंद्रियों को, अपने गुस्से को अपने कंट्रोल में कर पाएंगे। हमने देखा स्टार्टिंग वाले श्लोक में कैसे लक्ष्य को प्राप्त करना है, कैसे हम उससे भटकते हैं और कैसे माइंड को कंट्रोल करना है। और अब हम देखने वाले हैं श्री कृष्ण कहते हैं कि इसके बाद भी अगर लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोष्ठ कर्मणि, यानी कि हमारा अधिकार है सिर्फ कर्म को करना, उसके फल में हमारा अधिकार नहीं है। जो भगवान फल देगा वो उसके हाथ में। तो हमें कभी भी कर्म के फल को सोचकर चिंतित नहीं होना। कई बार एग्जाम के दौरान सोचते हैं कि क्या होगा, पास होंगे, हेलो, और हम सोचते हैं कि पास हो गए फेल हो गए, कहीं ना कहीं हम मेहनत करना छोड़ देते हैं, और मेहनत करना छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा इमोशन स्टार्ट हो जाता है। और एक रामायण की चौपाई भी कब होए वही जो राम रचि राखा को करी तरह पढ़ावे राखा, होता वही है जो भगवान श्री राम ने हमारे लिए चाहा है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, बोलो सियावर रामचंद्र की जय।